तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना एमएस वर्ड। अब हम बनाना सीखते हैं टेबल। देखिए यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ पैराग्राफ में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं। टेबल बनाना आपको सीखना है। पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट वाले मेन्यू पर, इस टैब पर आप क्लिक करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जितने कॉलम हमें सेलेक्ट करने होते हैं, जितनी रॉ हमें लेनी होती है वो हम ले लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि रॉ और कॉलम क्या होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे अप एंड डाउन्स, ये कॉलम्स हैं। और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जितने भी यहाँ पे जो सेल्स बने हुए हैं उनको हम रॉ कहते हैं। सो ये रॉ इस तरह से हम मानेंगे और कॉलम इस तरह से हम मानेंगे। ऐसे ही एमएस एक्सेल में भी होता है। तो चलिए, ये तो तरीका है नॉर्मली टेबल बनाने का कि अगर आपको टेबल बनानी है तो आप रॉ और कॉलम काउंट करेंगे और टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कोई बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट हम अपनाएंगे जिससे आप किसी को भी उसको दिखाएंगे इस तरीके को, तो वो इंप्रेस हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, कि आपको कीबोर्ड के जो न्यूमेरिकल कीपैड है वहां पे जाना है। वहां पे आपको प्लस और माइनस के जो बटन है वो दिखाई देंगे। प्लस को प्रेस कीजिए। प्लस का मतलब हो गया कि कहां पे आपको जो कॉलम है वो बनाना है। इसके बाद आपको माइनस प्रेस करना है कि आपको अपने रॉ की लंबाई कितनी रखनी है, मतलब इट मींस चौड़ाई कितनी रखनी है। उसके बाद फिर से प्लस लगा देना है। फिर आपको यहाँ पे डैश या माइनस वाला बटन को प्रेस करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर आपको डैश लगाना है और फिर प्लस लगाना है। अब ये जो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लस माइनस करके लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे जो टेबल है उसमें 3 कॉलम होने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखिए मैजिकली यहाँ पे वो रॉ और कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। आगे इसको और बढ़ाना है तो बस कीबोर्ड के टैब बटन का आप यूज कीजिए और आपकी कितनी भी लंबी चौड़ी जो टेबल है वो बन जाएगी। सो ये तो हो गया बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट एमएस वर्ड में टेबल बनाने का। अब चलिए, टेबल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल बनाना आता है तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। लास्ट में बीच में कुछ ऐसी चीजें जिसमें जरूर आपको मिलेंगी जो अभी तक शायद आपने नहीं देखी होंगी, कि कैसे हम टेबल में वर्क करते हैं। आप एक्सपर्ट होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए, मैं दोबारा से सेम उसी तरह से टेबल बना के दिखाता हूं जैसे हम आमतौर पर टेबल बनाते हैं। इंसर्ट पे आपको जाना है, टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये जो इन्होंने डायग्राम दिया है ये बहुत ही ईजी है किसी भी टेबल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल इंस्टेंट आपको अगर कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे ये आप तुरंत इसको बना सकते हैं। आप रॉ और कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये यहाँ पे जो टेबल बनने वाली है वो 10 by 8 की बनेगी, यानी 10 यहाँ पे कॉलम होंगे और 8 रॉ होंगी। लेकिन आपको इससे भी लंबी चौड़ी अगर कोई टेबल बनानी है तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना है। अब आप देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल साइज का, जिसमें आप कॉलम की संख्या और रॉ की संख्या मैनुअली डाल सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पे 12 कॉलम चाहिए और 10 रॉ चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया। इसके बाद यहाँ से हमसे पूछेगा ऑटो फिट आपको करना है टेबल को या नहीं करना, किस तरह का बिहेवियर चाहिए आपको टेबल का। सो आपको यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ को ऑटो रखना है और इसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देना। आप देखेंगे तुरंत से वो टेबल आपके पेज पे बनके तैयार हो जाएगी। और हम इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थर्ड तरीका मैं आपको बताता हूँ टेबल को डिलीट करने के लिए। ये वाले मूव वाले सेक्शन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, मैं तो इसको कट कर देता हूँ, या यहाँ पे आपको डिलीट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ से ये टेबल आपकी इस तरह से हट जाएगी। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो ड्रॉ टेबल वाला है। ये बिल्कुल पेंसिल से जैसे टेबल ड्रॉ करते हैं उस तरह से काम करता है। कैसे करेगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पेंसिल आपके पेज पे आ जाएगी। पकड़ के आप छोटा सा एक बॉक्स बना दीजिए। अब आप कहेंगे ये तो सिंपल एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे काम कैसे करेंगे हम। सो दोबारा आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप मैनुअली जो टेबल है उसके लिए कॉलम खींचेंगे इस तरह से, जैसे भी मैं बना रहा हूं। तो आप जितने चाहे उतने कॉलम खींच सकते हैं, जितनी कम दूरी में चाहे उतनी कम दूरी में आप खींच सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको जो मैनुअली टेबल है वो ड्रॉ करनी है, अगर आप वहां से ऑटोमेटिक तरीके से टेबल को नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल ये तरीका आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको काम करते हैं। आप दोबारा से ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को हटाने के लिए या तो आप इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ से ड्रॉ टेबल पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो कर्सर है वो सामान्य रूप से काम करने लग जाएगा। अगर नहीं तो आप ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को, यहाँ मेन्यू आपको डिस्प्ले होगी, वहां से भी आप डिसेबल कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से सीख लेते हैं कि टेबल में काम कैसे करते हैं। तो सिंपल एक टेबल दोबारा से हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ की। सो टेबल में आपको कुछ भी डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे सिंपल हम कुछ लिख लेते हैं, 25 मैंने लिखा। उसके बाद आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से टैब बटन को। सो टैब बटन प्रेस करते करते जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए कर्सर आपका अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और नीचे लाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टैब प्रेस करना है। सो लास्ट वाले कॉलम से नीचे वाले कॉलम में अपने आप आपका कर्सर आ जाएगा। जो लोग मैनुअली ले जाते हैं या माउस से क्लिक करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो आप नीचे भी इस तरह से कर सकते हैं। अब लेकिन इसको आपको बैक ले जाना, पीछे जाना है, पीछे आपको काम करना है। आगे तो हम टैब से चले गए लेकिन हम पीछे कैसे जाएंगे। सो पीछे जाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए एक कॉलम पीछे हटते जाएंगे। आपको कोई डेटा ठीक करना है पीछे जाके, यानी 25 की जगह मुझे यहाँ पे 60 लिखना था और यहाँ पे लिखना था 55। सो मैं पीछे शिफ्ट और टैब को प्रेस करके जा सकता हूं। आगे जाने के लिए टैब और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ में टैब। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर डाल के दिखाता हूं कि आप समझ जाएंगे मैं क्या करने वाला हूं, क्या दिखाने वाला हूं। नंबर हमने यहाँ पे डाल दिए 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में एक रॉ एंटर करनी है। तब आप कैसे करेंगे। सो आप यहाँ पे पीछे अपने माउस का कर्सर रखेंगे टेबल के पीछे, 2 के पीछे, क्योंकि 2 के बाद ही करनी है ना आपको। और सिंपल आप एक
एंटर प्रेस करेंगे। सो देखेंगे यहाँ पे एक जो कॉलम है वो बीच में ऐड हो जाएगा। तो मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। आपको 2 के पीछे कर्सर ले जाना है, एंटर को प्रेस करना है। सो आप देखेंगे आपकी जो रॉ है उसके बाद में एक रॉ और इंसर्ट हो जाएगी। सो ये तो हो गया एक रॉ को इंसर्ट कराना। सो अगर आप ऑफिस 2013 या उसके बाद का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं ऑफिस का, तो आप जब देखेंगे इस तरह से आप टेबल के किसी भी कॉर्नर पे जब आप अपने माउस का कर्सर ले जाते हैं तो एक प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद भी आप एक रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। सो एक तरीका और मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कॉलम के बीच में कोई कॉलम कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो मान लीजिए एक के बाद में मुझे 3 कॉलम और इंसर्ट कराने हैं, तो सिंपल मैं इन तीनों को यहां से सेलेक्ट करूंगा, माउस से पकड़ के धीरे से नीचे उठा के रख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 कॉलम है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई। सो ये बहुत ही इजी तरीका है आपके टेबल में रॉ इंसर्ट कराने का। अब चलिए समझते हैं टेबल को ब्रेक कैसे करते हैं। टेबल ब्रेक करनी है आपको, मैं यहाँ पे और नंबर ऐड कर देता हूँ। 2 के बाद 3 किया, 4 किया, इसको हटा दिया यहाँ से 5, और इसके बाद 6, इसके बाद 7। अब मान लीजिए मुझे 4 जो कॉलम है उससे इस टेबल को ब्रेक कराना है, यानी 1 2 3 ऊपर रह जाए, इसके बाद से एक मेरी नई जो टेबल है वो बन जाए। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे मुझे सिंपल ये सारे जो कॉलम इनको सेलेक्ट करना है और मुझे ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करना है। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और आपकी कीबोर्ड पे एक डाउन एरो दिया गया होता है। सो आप जैसे उसको प्रेस करेंगे जो आपकी टेबल है वो ब्रेक हो जाएगी और जो आपकी दूसरी टेबल है उससे कट जाएगी। सो मान लीजिए जो टेबल है वो गलत कट गई है, 4 नंबर रॉ थी वो ऊपर रहनी थी, 5 से मुझे इसको काटना था। तो सिंपल आपको ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करना है, चौथे नंबर वाले कॉलम में अपने माउस का कर्सर रखना है और अप बटन जो होता है आपके कीबोर्ड का उसको प्रेस करना है। आप देखेंगे 1 सेकंड में जो आपका रॉ नंबर 4 थी वो ऊपर वाली टेबल में जुड़ गई है। अगर आपको सिंपल 2 रॉ नीचे लेके आनी है तो दोनों को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करिए और कीबोर्ड से डाउन एरो को प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये जो आपका रॉ है वो नीचे ऐड हो जाएगी। दोबारा से अगर आपको पूरी ही रॉ उसमें जोड़नी है तो सिंपल डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, आपकी जो सारी रॉ है ऊपर वाले सेल में जाके जुड़ जाएंगी। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे टेबल के साथ में काम करने के। अब चलिए आगे कुछ और सीखते हैं। सो मान लीजिए आप इसमें कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप पहली बार टेबल बनाएंगे तो इसके जो कॉलम है वो बराबर बराबर साइज के आएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है वहां पे अपने कर्सर को ले जाना है। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो दोनों साइड में आपको एरो दिखाई देगा, इसको बस यहीं पे पकड़ लीजिए और उठा के जितना आपको लंबा चौड़ा करना है वहां पे आप कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी आपके काम में आएगी। अब क्या है कि आप इन सभी कॉलम्स को बराबर बराबर करना चाहते हैं, लेकिन जब मैनुअली आप इनको खिसकाएंगे तो आप इनको एक बराबर नहीं कर पाएंगे। अब इनको एक बराबर करने के लिए यानी 60 25 25 वाले जो इस साइड वाले कॉलम है आपको सारे बराबर करने हैं। तो कैसे करेंगे? आप इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली का जो ऑप्शन है ये मिलेगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके जितने भी कॉलम है, जितना एरिया आपके पास बचा है उसके हिसाब से उसको बराबर बराबर बांट देगा। इसी तरह से ये फंक्शन रॉ के लिए भी काम करता है। मान लीजिए ये रॉ हमारी बड़ी हो गई, अब आप मान लीजिए कि ये जो सारे जो रॉ है हमारी, मैं चाहता हूं कि भाई इतना एरिया मेरे पास में है, इसमें सारी बराबर बराबर हो जाए। तो सिंपल आप पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी जो रॉ है वो उतने साइज की सारी बराबर बराबर हो जाएंगी, कोई भी रॉ इधर उधर नहीं भागेगी। सो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है आपके रॉ और कॉलम को इक्वल इक्वल करने का। सो अब मैं आपको बताता हूं कि सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, कॉलम और रॉ को कैसे मर्ज करते हैं। सो मान लीजिए मुझे 55 और 60 वाला जो कॉलम है वो मर्ज करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल का। क्लिक करते ही ये दोनों सेल जो है मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब मान लीजिए आपको ये जो कॉलम है ये इसके बीच में जोड़ देना है, तो कैसे जोड़ेंगे? वैसे तो आप इसे नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन यहां पे जब आप टेबल पे जाएंगे तो ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन यहां पे बहुत अच्छे से काम करता है। इसको आप ओपन कर लेंगे, सिंपल यहां से एक लाइन लेंगे और ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। देखिए यहां पे कितना बढ़िया हो गया कि आपका कॉलम भी मर्ज हो गया, जो डेटा था वो इस वाले सेल में आ भी गया और आपने दोबारा से टेबल को वहीं वहीं ड्रॉ भी कर दिया। तो यहां पे टेबल के बारे में मैंने आपको ढेर सारी चीजें बता दी कि कैसे हम टेबल में रॉ में काम करते हैं, किस तरह से इनको हम मर्ज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कैसे हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी है इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।